हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस रिश्ते में अब आगे क्या होगा। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। चैतन्य महाप्रभु गोल्डन अवतार, चैतन्य महाप्रभु जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि अब इस रिश्ते में आगे क्या होगा। जस्टिस। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन के साथ उनके इस रिश्ते में अब आगे क्या होगा। ओम नमः शिवाय। इस रिश्ते में आगे क्या होगा। ओम नमः शिवाय। टेन ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, टावर, हाई प्रेस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप, एट ऑफ पेंटिकल। ओके, 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो भी स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। स्कॉर्पियो, लिब्रा और कैंसर, कैंसर भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अब इस रिश्ते में आगे क्या होगा। आपके इस रिश्ते में अब आगे क्या होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है। कोई टावर मोमेंट आया है, अचानक से कुछ ऐसा हुआ है कि सब डिस्ट्रक्शन हो चुका है, सब डिस्ट्रॉय हो चुका है और आप बहुत पेन में हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत पेन में हैं, बहुत तकलीफ में हैं और आपको इस वक्त हीलिंग की भी ज़रूरत है। लेकिन आपकी हीलिंग हो भी रही है। यूनिवर्स, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। डिवाइन ने यहाँ पे आपके बीच टावर लाया है ताकि आप अपनी शक्ति को पहचान सकें। यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। डेथ का कार्ड नहीं आया है लेकिन मुझे ट्रांसफॉर्मेशन वाली बहुत वाइब आ रही है। मुझे लगता है कि आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आपकी पर्सनालिटी एकदम चेंज हो जाने वाली है। आप बहुत ही इंट्यूटिव होने वाले हैं। इस टावर मोमेंट को झेलने के बाद, लव लाइफ में जो टावर मोमेंट आया है उसके बाद आप बहुत ही ग्रो करने वाले हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ग्रूम करने वाली है और आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होने वाली है और साथ में आप स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। तो ये जो टावर आया है ना वो आपको बदलने के लिए आया है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आप जो भी तकलीफ में हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली। आप खुद को हील कर देने वाले हैं और डिवाइन खुद आपको हील करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपकी पर्सनैलिटी चेंजेस के लिए ये सब हो रहा है। क्योंकि जब यहाँ जस्टिस का कार्ड आया है तो जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन ये जस्टिस इस तरीके से होगा कि आपको चेंज करना चाहते हैं यूनिवर्स चाहते हैं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें ऐसा धक्का इसलिए दिया गया है, इमोशनल धक्का आपको इसलिए मिला है ताकि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सके, ठीक है। और अपने आप को आप अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके। तो आपकी सोल ग्रोथ के लिए टावर ज़रूरी था जो आपको मिला है। तो यहाँ पे मुझे ये जो लव लाइफ आपकी है वो
स्पिरिचुअल जर्नी की वजह से अफेक्ट होती हुई मुझे दिख रही है। मुझे लगता है कि लव लाइफ में आपको जो धक्का मिला है वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हुआ है। आपको चैतन्य महाप्रभु जी के एनर्जी में आना है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आपको अपने आप को इतना इंट्यूटिव कर देना है, स्पिरिचुअल कर देना है, शांत कर देना है, और सबसे बड़ी बात हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आपको जाना है, जहां आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सके, अपने आप को काम कर सके। आगे यहाँ पे आपके लिए जस्टिस मुझे इस रूप में भी आते हुए दिख रहा है कि आपको बहुत सारे मनी के फायदे होने वाले हैं। आई थिंक आपको मनी का कोई बहुत बड़ा ह्यूज फायदा होने वाला है, आपको कोई स्टेबिलिटी मिलने वाली है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये रिश्ता एंड होने के बाद आप एक नए रिश्ते में इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक नया प्रपोजल आने वाला है जो शादी की तरफ ले जाएगा आपको। तो आगे चलकर आपकी शादी के होने के भी चांस है, लेकिन ये मुझे उस पर्सन के लिए लग रहा है जो अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आया है, उसके साथ आपकी शादी होने के चांस मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि कोई नया पर्सन आपकी तरफ आने वाला है एक प्रपोजल लेकर, और ये प्रपोजल ऐसा होगा जो आप डिनाई नहीं कर पाएंगे, जो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आप इस वक्त जहाँ हैं वहाँ टॉक्सिक रिलेशन था, इसीलिए टावर आया, एंड हो गया, और अब एक नए पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इसी पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग हो सकती है, लेकिन ये न्यू बिगिनिंग इसी पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग तो तभी होगी जब ये पर्सन चेंज होंगे। तो मुझे लगता है कि ये टावर या आपको भी चेंज करने आया है और उनको भी चेंज करने आया है कुछ लोगों के लिए। बाकियों के लिए मुझे इस नया पर्सन की ही वाइब आ रही है। तो यहाँ पे मुझे ये तो दिख रहा है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है, चाहे इसी पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग हो या नया पर्सन आपकी लाइफ में आए, लेकिन आपको जस्टिस मिलेगा। अब आपकी लाइफ में आगे बहुत ब्राइट फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं और देखते हैं कि इस रिश्ते में अब आगे क्या होगा। मनी बहुत आपके अच्छे होने वाले हैं, फाइनेंस आपके अच्छे होने वाले हैं आने वाले समय में। एक्सपेंसिवनेस, एनर्जेटिक क्लियरिंग। Expensiveness. Eternity is far more creative than the rigid, consistent and exhausted ego. तो एक्सपेंसिवनेस का कारक साफ साफ बता रहा है कि आपकी लाइफ बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रीशियस है, और आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। आपको अपनी वर्थ समझनी है, आप कितने वैल्यूएबल है, आप कितने एक्सपेंसिव है, कितने प्रीशियस है, ये आपको पहचानना है खुद की वैल्यू को। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आगे आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है। एक्सपेंसिवनेस का कारक साफ साफ बता रहा है कि फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत आ रही है आपकी लाइफ में। एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, तो ये मुझे न्यू पर्सन ही लग रहा है। एनर्जेटिक क्लियरिंग। ड्यूरिंग क्राइसिस द होली वन हरसेल्फ मे बी एम्प्टिंग ऑफ फियर एंड अटैचमेंट्स, प्रिपेयरिंग यू टू रिसीव अ ल्यूमिनस प्लान। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि पास्ट की जो एनर्जी थी वो क्लियर हो रही है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि न्यू पर्सन आ सकता है, क्योंकि जहाँ आप थे वहाँ टॉक्सिसिटी थी, और इसीलिए टावर का आना ज़रूरी था। एनर्जेटिक क्लियरिंग का कार्ड साफ साफ बता रहा है कि डेविल एनर्जी का अंत हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि आप जिनके साथ डील कर रहे थे वो टॉक्सिक था, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं था, तो इसीलिए डिवाइन ने इंटरवेंट किया और उन्हें आपसे दूर किया। अब नया पर्सन आ सकता है, और जैसे मैंने कहा कि बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन चेंज होंगे, एनर्जी क्लियर हो जाएगी, पास्ट की एनर्जी क्लियर हो जाएगी, और इसी पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग होने के चांस है। तो 50-50 मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए नया पर्सन आता हुआ दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे पुराने पर्सन के साथ लेकिन एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं। एनर्जेटिक क्लियरिंग जरूरी थी, ठीक है, इसी पर्सन के साथ चाहे आपकी न्यू बिगिनिंग हो, लेकिन एनर्जी क्लियर होनी जरूरी थी, इसीलिए ये टावर आया। नेगेटिविटी आ चुकी थी उस रिश्ते में। मेक द राइट चॉइस, नॉक नॉक। नया पर्सन की बहुत वाइब आ रही है, और लेट गो द फॉल्स ईगो। आई थिंक जब नया पर्सन एंटर होगा उसी वक्त ये पुराना पर्सन वापस नॉक नॉक कर सकता है, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वेनिटी ब्रीड सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। देखिए आप अब फंस जाएंगे, क्योंकि वेनिटी आपको आपके पास्ट पर्सन की तरफ खींच रही है, ठीक है। आपका मन करेगा कि पास्ट पर्सन को चुने, लेकिन आपके लिए सही है नया पर्सन, ठीक है, जो आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, तो आप फंसने वाले हैं। अभी आप पे डिपेंड करेगा। तो आप आने वाले समय में डिसीजन
लेने में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, चूज करना पड़ेगा आपको। नॉक 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 एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। देखिए नया पर्सन तो नॉक नॉक कर ही रहा है और मनी भी अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते आ रही है आपकी लाइफ में, नॉक नॉक करने वाली है मनी, ढेर सारा मनी। तो जिस नया पर्सन के साथ अगर आपकी न्यू बिगिनिंग हो सकती है, नया पर्सन एंटर हो सकता है, तो वो बहुत ही फाइनेंशियल स्टेबल होगा। स्टेबल ही नहीं, अच्छा होगा, उसकी फाइनेंस बहुत अच्छे होंगे। कंप्लीशन, रिलीज, इम्पार्शलिटी, इम्पास। आप दो राह पे खड़े होने वाले हैं कि पास्ट पर्सन को चुने या पास्ट पर्सन ना भी आए, लेकिन आप ना उसकी यादों में से नहीं निकलना चाहेंगे और इसीलिए भी कंफ्यूजन हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि पास्ट पर्सन आएगा फिर से नॉक नॉक करेगा, नहीं। पॉसिबल ये भी है कि वो शायद ना भी आए तो भी आपका मन पास्ट की तरफ खींचेगा और नए पर्सन के लिए आप रेजिड हो सकते हैं। तो रेजिड नहीं करना है, डिनाई नहीं करना है, नए पर्सन को एंट्री दे, ये आपकी अच्छे के लिए है। कंप्लीशन का कार्ड ये बता रहा है कि आपका पास्ट जो रिलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है, अब उसे रिलीज कर दीजिए। बहुत ये आ रहा है, आपको बहुत दर्द होगा ये सुन के, लेकिन ये जो कार्ड आ रहा है वो मुझे बताना पड़ेगा। अगर आप सच में वो टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे थे तो बहुत ज़रूरी है कि उसे अब एंड कर दें और रिलीज कर दें। और इम्पार्शलिटी का कार्ड ये तो बता रहा है कि आपके साथ जस्टिस होगा, चाहे न्यू पर्सन आए या चाहे पास्ट पर्सन वापस आए, आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ अब अच्छा ही होगा। पीस एंड हार्मनी, अनकंडीशनल लव, मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस। यस, आप ना पास्ट पर्सन की तरफ खींचे जा रहे हैं। आपका मन करता है उसे माफ कर दे, आपका मन करता है कि उसे अनकंडीशनल लव दे। उसने आपको 10 ऑफ सोर्स का पेन दिया है, लेकिन फिर भी आपका मन करता है कि आप उसे अनकंडीशनल लव दें। आपकी एनर्जी उसी पास्ट पर्सन की तरफ खींची जा रही है। पीस एंड हार्मनी, आर्कएंजल रेगुलर, थैंक यू रेगुलर फॉर सराउंड माई लाइफ इन अ हार्मोनियस लाइट। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में अब आप पीस चाहते हैं, आपको अपनी पीस पहले ढूंढनी है। न्यू पर्सन भी नहीं, पास्ट पर्सन भी नहीं, पहले तो आपको अपनी लाइफ में पीस ढूंढनी है। आपको अपने लिए स्टेबिलिटी ढूंढनी है, आपको अपनी वो जगह ढूंढनी है जहाँ आप शांत हो सकें, जहाँ आप अपने आप के साथ मिल सकें। तो ये इसका मतलब ये हुआ सेल्फ लव। अनकंडीशनल लव आप बहुत करते हैं अपने पर्सन को, ये मुझे दिख रहा है, लेकिन अनकंडीशनल लव से पहले ज़रूरी है सेल्फ लव। अगर आप सेल्फ लव भरपूर करेंगे तो ही आप अनकंडीशनल लव कर पाएंगे, वरना लव में कंडीशन आ ही जाएगी। अनकंडीशनल लव, द डिवाइन मदर, थैंक यू डिवाइन मदर फॉर हेल्पिंग मी टू गिव एंड रिसीव द लव आई डिजर्व। तो दोनों चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। या तो आप पास्ट पर्सन को भूल नहीं पाएंगे, उन्हें लाइफ टाइम आप अनकंडीशनल लव करते रहेंगे, और दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि पास्ट पर्सन चेंज होकर आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा और उसे भी अब आपकी तरफ अनकंडीशनल लव महसूस होना शुरू हो जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। लेकिन सेल्फ लव ज़रूरी है। सेल्फ लव करने के बाद आप हाई वाइब्रेशन में जाएंगे और आपके लिए जो सही होगा वही आपकी तरफ आएगा, ठीक है। तो आपको पहले तो हाई वाइब्रेशन में पहुंचना है, न्यू बिगिनिंग। अगर पास्ट पर्सन सही होगा तो वो आएगा, अगर वो नया पर्सन आपके लिए सही होगा तो वो आएगा, लेकिन ज़रूरी है कि पहले आप अपनी वाइब्रेशन हाई करें, तभी आपसे आप जो जिस चीज़ के लिए वर्दी है, जो चीज़ डिजर्व करती है करते हैं, दुनिया की अच्छी चीज़ें जो आप डिजर्व करते हैं वो आपकी तरफ आएगी। आस्क फॉर हेल्प, मैनिफेस्टेशन। कुछ लोग मुझे पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन भी तभी होगी जब आप हाई वाइब्रेशन में ऑपरेट करेंगे। इस वक्त आप लो वाइब्रेशन में हैं। न्यू बिगिनिंग, द फेरी गॉड मदर हब्स द जॉयस न्यूज ऑफ अ न्यू बेबी और द बर्थ ऑफ चेरिश्ड आइडिया, प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडिया एज यू वुड अ बेबी। तो देखिए एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, आपको एक नया आइडिया आने वाला है, लाइफ को एक नए तरीके से जीने का अंदाज आपको मिलेगा, एक नए तरीके से आप लाइफ को न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। और या तो इसी पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग होगी या नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ नयापन होने वाला है। आस्क फॉर हेल्प, एंजल्स आर क्रिस्टल बीइंग वो प्रोटेक्ट एवरीवन एंड द फेरी से नाउ इज द टाइम फॉर यू टू आस्क फॉर एंजेलिक असिस्टेंस। यहाँ पे डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आप डिवाइन
डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करें, आप ईश्वर की हेल्प लें, आप डिवाइन सोर्स से कनेक्ट करें, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करें और उनसे हेल्प मांगे, एंजल से हेल्प मांगे, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। क्योंकि इस वक्त आप फंसे हुए हैं, आपको हेल्प की बहुत ज़रूरत है और डिवाइन आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। बस आपको हाथ बढ़ाना है डिवाइन की तरफ। डिवाइन आपको बचाने के लिए रेडी है, आपको इसमें से निकालने के लिए रेडी है, हील करने के लिए रेडी है, इस 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में से बाहर निकालने के लिए रेडी है। बस आपको हाथ ऐसे हाथ आपको लंबे करने हैं, ठीक है। हेल्प मांगनी है, ईश्वर की हेल्प मांगनी है आपको। इस वक्त आपको हेल्प जरूर मिलेगी डिवाइन की तरफ से। वो नया पर्सन भी आपको इसमें से बाहर निकाल सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। रिफ्लेक्शन, सी ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ द वन हु मिरर्स योर हिडन सेल्फ। देखिए, आप ना मानना नहीं चाहते, अनकंडीशनल लव का कार्ड ही बता रहा है कि आप अपने पास्ट पर्सन को इतना लव करते हैं, आप उनके प्यार में इतने अंधे हैं कि आपको ना हिडन सेल्फ दिखती नहीं है उनकी। आपको ना सच्चाई पता है लेकिन आप उस सच्चाई को मानना नहीं चाहते हैं। आपके रिश्ते में जो टॉक्सिसिटी है वो आपको पता है लेकिन आप उसे मानना नहीं चाहते। तो सबसे पहले तो आपको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है और बहुत ही मनोमंथन करने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। चैतन्य महाप्रभु द गोल्डन अवतार, अ कंपैशनेट नेचर, आप बहुत कंपैशनेट है, ओवर कंपैशनेट है और आप इसीलिए पास्ट पर्सन के लिए भी उनकी हजारों गलती आप माफ़ कर रहे हैं, उनके लिए कंपैशन रख रहे हैं। लव ऑफ गॉड एंड ह्यूमैनिटी, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप भगवान से प्यार करते हैं लेकिन भगवान से हेल्प मांगे, ठीक है। और ह्यूमैनिटी के बारे में सोचें, आप ये सोचें कि आप ह्यूमैनिटी को क्या सर्व कर सकते हैं। यूनिफाइसेंस, चैरिटी एंड सर्विस, जो शायद आप करते भी हैं, मुझे ये आपके व्यक्तित्व में दिख रहा है कि आप चैरिटी बहुत करते हैं, लोगों की हेल्प, अनकंडीशनल लव से भरे हुए आप। इसलिए परफेक्शन इन द चेंटिंग ऑफ गॉड्स नेम, भगवान का नाम लीजिए, भगवान आपको रास्ता दिखाएगा, ठीक है। भगवान का नाम चेंट करें, मंत्र जाप चेंटिंग करें, आपको रास्ता मिल जाएगा। तो इस रिश्ते में दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। इस वक्त तो एंड हो जाएगा ये रिश्ता, लेकिन उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज़ है। एक तो वो चेंज होकर आ सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, और दूसरा कोई नया पर्सन भी आ सकता है। लेकिन जो भी होगा आपके लिए जो सही होगा वही होगा, ठीक है। आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।